मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक बुक को ओपन करिए। देखिए, आप लोग का हिंदी का सिलेबस मैंने आप लोग को बताया था, फिर दोबारा रिपीट करती हूँ। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आप लोग का हिंदी का हाफ ईयरली कोर्स आ रहा है चैप्टर नंबर 9 to 16। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 को पार्ट 9 में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 14 को पार्ट 10 में कवर करेंगे। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 14 के आगे आप लोग पार्ट 10 डाल लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। अब सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर 14 को ओपन करिए। ये है आप लोग का चैप्टर 14। यहाँ पर डाल लीजिए सब पार्ट 10। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। इस चैप्टर में जो है महात्मा गांधी अपने पुत्र को क्या पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, कहाँ से? जेल से पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखना और एक आने की अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पॉलेक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता है, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। इसमें देखिए, महात्मा गांधी जो हैं, गांधी जी अपने पुत्र को लिख रहे हैं कि मुझे हर महीने एक पत्र लिखने का अधिकार मिला है, जिसमें मुझे इस वक्त मुझे जो है सबसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल आता है, लेकिन मुझे मिस्टर रीच और मिस्टर पॉलिक का भी ख्याल हमेशा रहता है। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने की अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बाबी अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। गांधी जी बोल रहे हैं अपने पुत्र को कि तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छा हूँ, शांति में हूँ। और तुमने कई पत्र लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन वो मुझे नहीं मिले हैं। और मुझे डिप्टी गवर्नर से पता चला है कि बा का स्वास्थ्य जो है सुधार में आ रहा है। वो पूछ रहे हैं बा कैसी हैं, और उनके स्वास्थ्य ठीक हो रहा होगा। और तुम दोनों सुबह सवेरे उठ के दूध के साथ साबूदाना ले रहे हो या नहीं। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसको पूरी तरह योग्य और तुम उसे खुशी निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। गांधी जी अपने पुत्र से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो। तुम्हारे ऊपर जो मैं जिम्मेदारी डाली है वो तुम खुशी से निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने ये खूब पढ़ा है, इससे मैं ये समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। देखिए, वो गांधी जी बोल रहे हैं अपने पुत्र से कि मुझे पता है कि तुम अपनी शिक्षा की वजह से कुछ असंतोष हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पर खूब पढ़ा है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध उठाना भी एक ज्ञान ही होता है। यदि ये दृष्टिकोण सही है और मेरा विचार है ये बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि ये काम तुम अच्छी तरह और खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वार ही पूरी हो जाती है। देखिए, वो बोल रहे हैं गांधी जी कि ये जो विचार मुझे मिला है वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी शिक्षा तो ऐसे ही प्राप्त हो रही है कि तुम अपनी बीमार माँ की जो है सेवा कर रहे हो, और रामदास और देवदास का भी ख्याल रख रहे हो। ये अगर तुम ये काम अच्छी तरह और खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो तुम्हारी यहीं पूरी हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद का निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों की जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा का प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और ये वे भार समझकर नहीं करें
बल्कि एक आनंद और अनुभव करते हुए करें। ये आनंद कृत्रिमक भी नहीं होना चाहिए, ये सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बालक नहीं के सामान ही अवसर मुझे मिला है। देखिए, वो बोल रहे हैं कि जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाना चाहिए तो उसे जो है अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीक़े से उठाना चाहिए। उसे जो है कोई बोझ समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि आनंद लेकर के करना चाहिए। वो बता रहे हैं अपने पुत्र को, जब वो छोटे थे तो उन्हें अपने पिताजी की जो है सेवा करने में बहुत आनंद आता था, और वो अपने पिताजी की सेवा को कोई बोझ नहीं समझते थे, उसको आनंद से किया करते थे। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपनी निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। वो बोल रहे हैं कि संसार में जो है 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम कहीं भी जाओगे तो वो ये 3 बातें तुम्हारे लिए बहुत निर्भर कर सकेंगी। कौन सी हैं वो 3 बातें? अपनी आत्मा का, अपने आप को, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। ये मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। देखिए, वो बोल रहे हैं कि अक्षर ज्ञान तो तुम्हें इससे मिलेगा ही, और अक्षर ज्ञान मिलने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी समय है। अक्षर ज्ञान किस लिए होता है कि जो तुम्हारे पास जो अक्षर ज्ञान तुम्हारे पास है वो तुम दूसरों को दे सको। अक्षर ज्ञान इसलिए होता है। ठीक है, इतना और याद रखना कि अब हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। वो बोल रहे हैं कि अब हमें जो है गरीबी में ही रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना यही है कि अमीरों के द्वारा आज गरीब बहुत सुखी हैं। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपने जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। वो बोल रहे हैं कि खेत में जो है घास उगाना, गड्ढे खोदना, और हमें इस काम में अपना जीवन जो है निर्वाह करना है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार में एक जो है योग्य किसान बनो और अपने औजारों को सदा साफ रखो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोग सिद्ध होगी। दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। देखिए, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृति पर पूरा ध्यान देना। गांधी जी बोल रहे हैं अपने पुत्र से, भविष्य में संस्कृति तुम्हारे लिए बहुत उपयोग होगी, और दोनों में विषय अगर तुम्हारी उम्र बड़ी हो जाएगी तो इसे सीखना बहुत कठिन होगा। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना ये संग्रह बहुत मूल्यवान प्राप्त होता है। काम की अधिकता में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वह तुम्हारे लिए बहुत उपयोग और मूल्यवान सिद्ध होगी। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक और एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। ये नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। गांधी जी अपने पुत्र से बोल रहे हैं कि सुबह उठ के मुझे आशा है कि तुम सुबह उठ के प्रार्थना करते होगे और रविवार के दिन श्री वेस्ट के यहाँ भी जाते होगे प्रार्थना करना। एक ही टाइम पर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, और ये चीज़ तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो ये आप लोग का चैप्टर था। यहाँ आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये गांधी जी ने अपने बेटे को पत्र लिखा है, उसमें उन्हें बहुत सारी बातें समझाई हैं।
ठीक है, तो ये आप वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स आप लोग बुक में से ही याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लर्न डाल लीजिए आप लोग। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो है आप लोग को बुक वर्क है, तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए बुक वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोग को बुक में करना है, बाकी क्वेश्चन 4 और 5 हम लोग कॉपी में करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या की हेडिंग देखिए क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर सही जगह पे निशान लगाना है। प्रस्तुत पाठ में किस विधा में है? निबंध आपका थर्ड वाले में प्राथमिक पे लगा लीजिए आप लोग राइट, थर्ड वन पर। वीडियो को ध्यान से देखिए सब, और देखिए कहाँ राइट लग रहा है, सब वहीं पर राइट लगाइएगा। गांधी जी ने पत्र किसे लिखा था? अपने पुत्र को, तो फर्स्ट पे राइट लगाइए। किसकी अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए? काम की, सेकंड पे राइट लगाइए। भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत उपयोग सिद्ध होगी संस्कृत। ठीक है, सेकंड पर राइट लगा लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है। ध्यान से देखिए, इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। फर्स्ट में आएगा आप लोग का बराबर। ठीक है, सेकंड है जेल में मैंने ये खूब पढ़ा है, तो सेकंड में आप लोग का आएगा जेल। थर्ड है आपका आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? रंग रलियां। थर्ड में आएगा आपको आमोद प्रमोद। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। फोर्थ में आएगा आप लोग का 3 बातें। प्रत्ययन पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। फिफ्थ में आएगा आपका प्रत्ययन पूर्वक। अब थर्ड देख लीजिए आप लोग, थर्ड हेडिंग क्या है आप लोग की, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है आपका गांधी जी ने जेल से अपनी बा को पत्र लिखा था, रॉन्ग पुत्र को लिखा था, तो फर्स्ट में रॉन्ग आ जाएगा आप लोग का। गांधी जी को हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मिला था, जी मिला था, तो सेकंड में राइट आएगा आप लोग का। सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है, यस राइट, थर्ड में भी राइट आएगा आप लोग का। फोर्थ है हिंदी और अंग्रेजी विषय बड़ी उम्र में सीखना सरल है, रॉन्ग, क्रॉस लगा दीजिए। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक दुखी हैं, रॉन्ग, सुखी बताया है इस चैप्टर में आप लोग को, रॉन्ग लगाइए इसमें भी। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है, यस, तो इसमें भी आप लोग राइट लगा दीजिए, 6 में भी। ठीक है, ये तीनों आप लोग की एक्सरसाइज हो गई हैं। तीनों एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही रहने देनी है, कॉपी में नहीं करनी है। अब सभी बच्चे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों की आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति की हमें आशय स्पष्ट करनी है। क्या है पंक्ति? सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। तो लिखिए, गांधी जी, ये आपको कॉपी में करना है। यहाँ पहले मैं बता देती हूँ आपको, कॉपी में वर्क डालेंगे, कैसे डालना है आप लोग को। पार्ट 10, उसके बाद चैप्टर का नंबर क्या है आप लोग का 14, पार्ट 14 और चैप्टर का नाम, उसके बाद 4 हेडिंग डालकर 4 नंबर डाल के हेडिंग डाल के फिर ये आप लोग इसकी पंक्ति उतारेंगे। उसके बाद आप लोग को इसका आंसर लिखना होगा। तो लिखना है, देखिए, गांधी जी अपने पुत्र को, मैंने आप लोग को बुक में बताया है, आप लोग कॉपी में लिखिएगा इसे। गांधी जी अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है।
दोबारा रिपीट करती हूँ। गांधी जी अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। फिर देखिए, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। ये आप लोग को कॉपी में करना है, मैंने बुक में बता दिया है, कॉपी में नोट करना है आपको। अब देख लिया, आ जाते हैं 5 पर। फिफ्थ हेडिंग देखिए क्या है आप लोग का, क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मैं आप लोग को कॉपी में बता रही हूँ। अब देखिए, पहले आप लोग को क्या करना था, ये है आप लोग का पार्ट 10 वीडियो का, यहाँ मैंने डाला है पार्ट 14 और प्रेरणाबद्ध पत्र। ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर का नाम हो गया। अब मैंने आप लोग को क्वेश्चन आप लोग बुक में से देखकर लिख लीजिएगा, आंसर मैंने आप लोग के कॉपी में लिख रखे हैं। क्वेश्चन सभी बच्चे बुक में से देखकर अपना नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 1 देख लीजिए पहले, क्या है, प्रस्तुत प्राथमिक पाठ को किसने किसके लिए और कहाँ से लिखा है। क्वेश्चन उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में पहले, उसके बाद आंसर देखिए। आंसर है आपका, प्रस्तुत प्राथमिक को गांधी जी ने अपने पुत्र के लिए जेल से लिखा है। वीडियो में ध्यान से देख लीजिए सभी। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत प्राथमिक को गांधी जी ने अपने पुत्र के लिए जेल से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन 2 मतलब खा क्वेश्चन अपना कॉपी में उतारिए। उसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन खा देख लेते हैं क्या है, बा कौन थी, इस पत्र से उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए आंसर है इसका, उत्तर खा डाला है मैंने यहाँ पर। उत्तर लिखने से पहले सभी बच्चों को क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से उतारना है। तो क्या है, बा गांधी जी की पत्नी थी। इस पत्र से उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी मिलती है। क्या है, बा गांधी जी की पत्नी थी। इस पत्र से उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी मिलती है। अब आ जाइए क्वेश्चन गा पर। गा क्वेश्चन क्या है आपका, संसार से हमें कौन सी 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देखिए। आंसर है उत्तर गा, संसार में 3 बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, देखिए, संसार में 3 बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अब आइए क्वेश्चन घा पर। क्वेश्चन घा क्या है, गांधी जी के अनुसार उनके पुत्र की शिक्षा कैसे पूरी हो रही थी।
आंसर देखिए इसका, उत्तर घ। गांधी जी के अनुसार उनके पुत्र की शिक्षा उसकी बीमार माँ की सेवा करने से पूरी हो रही थी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, देखिए। गांधी जी के अनुसार उनके पुत्र की शिक्षा उसकी बीमार माँ की सेवा करने से पूरी हो रही थी। ये उत्तर घ आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ड़ा देखिए। ड़ा क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 12 वर्ष की आयु के बाद हमें किन किन गुणों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन है आप लोग का, 12 वर्ष की आयु के बाद हमें किन किन गुणों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अब उत्तर देखिए इसका क्या है, उत्तर ड़ा, 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार देख लीजिए दोबारा, 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा का प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। यह आप लोग के हो गए हैं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं और पंक्ति की जो आशय स्पष्ट करना है वो भी आप लोग को कॉपी में करना है। तो यहाँ आपका वीडियो पार्ट 10 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो पार्ट 10 को ध्यान से देखिए, जिसमें आप लोग को चैप्टर 14 मैंने पढ़ाया है और चैप्टर 14 को अपनी कॉपी में करिए। क्वेश्चन आंसर्स को जो मैंने बुक वर्क बताया एक्सरसाइज आप लोग को बुक में करनी है, जो मैंने कॉपी वर्क बताया वो कॉपी में करना है। तो सभी बच्चे वीडियो पार्ट 10 को देखिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जब तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 10 देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।